कांग्रेस पार्टी ने आज मुख्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई जिसमें तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के साथ साथ सीएलपी नेताओं को भी बुलाया गया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी। सर, क्या बैठक है, रोड मैप क्या तैयार किया जाएगा आगे के लिए? इसमें यात्रा को लेकर भी इसमें समीक्षा होनी है, बातचीत होनी है। भारत जोड़ो हाथ जोड़ो यात्रा भी जो 26 तारीख से शुरू होनी है जनवरी, जो मार्च 26 तक चलेगी 2 महीने, उसको लेकर भी हम लोगों की क्या तैयारी है, उनको लेकर हम लोगों को बातचीत विचार विमर्श करना है। और आगे की जो रूपरेखा है कांग्रेस की, किस तरीके से हम लोग रूट्स पे काम करेंगे, उन सब चीज़ों पे आज हम लोगों को जो है गाइडेंस की जाएगी। सर, चूंकि अगर बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से UKSSC भर्ती घोटाला हुआ था, उसके बाद भर्ती निरस्त किया गया। अब मुख्यमंत्री ने नई भर्ती का ऐलान किया है, खासतौर से पुलिस विभाग में। उत्तराखंड में इस समय हलचल इन्हीं चीज़ों की है, जैसे SSC भर्ती घोटाला, विधानसभा का भर्ती घोटाला, सचिवालय भर्ती घोटाला और पिछली पुलिस भर्ती घोटाला, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से सामने आई हैं। और जिस तरीके की कार्रवाई की गई और पब्लिक को दिखाया गया शांत करने के लिए, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई। जो जांच हुई थी और उसमें ये कहा गया था कि जी बहुत मजबूती से जो है पुलिस काम कर रही है और जिसको सौंपी गई है जांच वो बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, लेकिन 26 से ज़्यादा लोगों की जमानतें इसमें केस में हो चुकी हैं और इससे लोगों का जो है भरोसा टूटा है सरकार के प्रति। और अभी नई भर्ती है, मैं चाहूँगा कि उसको बिल्कुल पारदर्शिता से वो भर्ती प्रक्रिया हो और जो योग्य उम्मीदवार हैं उनके हकों में डाका कोई हाकम सिंह या अन्य लोग ना डाल पाए। सर, एक सवाल और है, उत्तराखंड में क्राइम को लेकर के बड़ी चर्चाएं हो रही है, क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से पहाड़ी राज्य है वहाँ पे क्राइम बहुत कम देखने को मिलता था, रेयरली देखने को मिलता, अब ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसको लेकर विपक्ष भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रहा है और जो जहाँ के स्थानीय लोग हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं चर्चा है। सरकार का और पुलिस का फेलियर के रूप में मैं इसको देखता हूँ। मैं कुछ घटनाएं आपके सामने ला रहा हूँ। पहले जगदीश हत्याकांड होता है, एक SC लड़के की सल्ट में हत्या कर दी जाती है, एक अंतर्जाति मतलब दूसरी जाति में विवाह करने को लेकर। उसमें जो रवैया था वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था। उसके बाद पिंकी हत्याकांड, उसके बाद अंकिता हत्याकांड जिसमें VIP को बचाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, वो सब आपकी नज़र में है। उसके बाद केदार भंडारी, एक लड़का जो अग्निपथ योजना में भर्ती होने जाता है, उसको बिना FIR के उसको कस्टडी में पुलिस लेती है और उसके बाद वो मर गया या क्या पता नहीं, माँ बाप दर दर भटक रहे हैं बच्चे के लिए, ना उसकी बॉडी मिली है ना उसका कुछ पता चल रहा है, पुलिस की अभिरक्षा से वो गायब हुआ है। उसके अलावा पिंकी हत्याकांड, ममता गायब है। एक विपिन रावत नाम का लड़का था जो गाँव से आया था, उसकी हत्या हो जाती है, उसको 20 बॉल के बैट से मार दिया जाता है। इतनी कमज़ोर धाराएं पुलिस लगाती है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी गिरफ्तारी की 1.5 घंटे के अंदर उसकी जमानत हो जाती है। जब हम लोग धरने प्रदर्शन करते हैं तब उस पर 307 इत्यादि धाराएं ऐड की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बात की सबूत है। पुलिस UP की पुलिस आके उत्तराखंड में काफ़ी टाइम से रह रहे आतंकवादियों को हरिद्वार से पकड़ती है, उत्तराखंड की पुलिस को पता ही नहीं चलता। उसी तरीके से UP की पुलिस बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए उत्तराखंड की पुलिस को उधम सिंह नगर में आती है, गोलाबारी करती है, उसमें एक जिस प्रमुख की पत्नी की हत्या हो जाती है, मर जाती है। तो ये सारी घटनाएं उन्हें आज उत्तराखंड को हिला के रख दिया है। जोशीमठ का एक और लड़का, रावत नाम का एक लड़का था जिसकी बॉडी हरिद्वार में मिलती है। तो ये सारी चीज़ें, ये घटनाएं ऐसी हैं जिसने उत्तराखंड को हिला के रख दिया है। राजनेताओं ने नैतिकता को ताक पर रखे अपने परिजनों की नौकरी जो है गलत तरीके से विधानसभा में लगाने का काम किया है। तो ये सारी घटनाएं जो हैं इन्होंने लोगों का मनोबल तोड़ा है, लोगों के जो विश्वास में उसमें कमी आई है। सरकार और प्रशासन और पुलिस के प्रति लोगों में जो है इस समय बहुत गुस्सा है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट दिखाई देती है। सर, एक सवाल और है, कोरोना को लेकर के सरकार लगातार बैठकें कर रही है। प्रधानमंत्री ने भी कल समीक्षा बैठक की, आज तमाम सारे स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बैठक करेंगे। टूरिस्ट स्पॉट को अभी बंद नहीं किया जा रहा, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को बंद करने के लिए खत लिख दिया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से। कैसे देखते इसे? निश्चित ही राहुल गांधी की यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी की चूलें हिला रखी हैं। पहले उनके जूते पे कमेंट हुए, फिर उनकी टी-शर्ट पे हुए, फिर कई और चीज़ें उनकी कोशिश करी गई छवि खराब करने के लिए, लेकिन जब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और लोगों में एक राहुल गांधी को लेकर उत्साह देखा जा रहा है और उनकी जो इमेज खराब कई हज़ार करोड़ रुपए लगा के भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसमें लोगों के विचारों में बदलाव आया है। उनको लोग अब बहुत सीरियसली ले रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। और जो सरकार इस समय कदम उठा रही कोविड को लेकर, मेरे 2-3 चीज़ों को लेकर चिंता है। एक तो कोई आवश्यक तत्व जो चीज़ें सामने आनी चाहिए प्रेस और मीडिया के माध्यम से, वो नहीं आ रही कि कौन से ऐसे कारण है। चाइना की बात वो करते हैं, चाइना बंद देश है और सबको पता है कि वहाँ के समाचार इतनी आसानी से बाहर नहीं आते, उसको दिखा के डराया जा रहा है।
इन्होंने एयर सर्विसेज बंद नहीं की हैं, अभी तक एयरपोर्ट्स खुले हैं। पिछली बार आप और हम सब इस बात के गवाह हैं कि सबसे ज़्यादा जो संक्रमण बढ़ा था वो टूरिस्ट के आने से बढ़ा था। क्यों अभी तक इन्होंने एयरपोर्ट्स को बंद नहीं किया है? अगर ये इतने ही गंभीर हैं तो इनको पोर्ट्स को बंद करना चाहिए, जिसमें चाइना से लगातार शिप्स आ रहे हैं या हमारा कंटेनर्स आ रहे हैं, हमारा व्यापार उससे आ रहा है, वो बंद इन्होंने नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी की रैली को रोकने के लिए पत्र लिख दिया। अन्य किसी भी राजनीतिक दल को पत्र निकला, सारे राजनीतिक दल समय समय पर बड़ी रैलीज और ये करते रहते हैं, उनको किसी को पत्र ना लिखना और केवल राहुल गांधी जी की यात्रा को रोकने के लिए पत्र लिखना अपने आप में शंका पैदा करता है। क्योंकि अगर सरकार गंभीर थी तो बूस्टर डोजेस को लगाना बंद क्यों करवाया था? और अब अचानक से कह रहे हैं बूस्टर डोज लगनी है, अचानक से कह रहे हैं यात्राएं नहीं होनी है। पब्लिक प्लेसेस खुली हैं, होटल्स खुले हैं, यात्राएं लगातार चल रही हैं, एयरपोर्ट्स खुले हैं। तो अगर सरकार वाकई में गंभीर है, जो जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस पर प्रेस कर रहे हैं, जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री प्रेस कर रहे हैं, दिल्ली में जो है स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने प्रेस कर दी, उससे लगता है कि पूरा जो दिमाग लगा है इनके प्लानर्स का, उनका दिमाग केवल इसमें है कि राहुल गांधी की यात्रा को कैसे रोकें और जो कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता है उसको कैसे रोका जा सके। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज, जिनका कहना है कि उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, लगातार कहीं ना कहीं हत्याएं हो रही है, जिसको रोकने में अभी तक उत्तराखंड पुलिस नाकाम है। कृष्ण धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।